और ये है मनी हाइस्ट सीजन 1 का रिकैप। वीडियो शुरू करने से पहले ये रही आपके लिए मोस्ट ऑब्वियस स्पॉइलर वार्निंग। ये कहानी है प्रोफेसर नाम के एक बंदे की जो अपने कुछ खास चुने हुए लोगों के साथ मिलकर स्पेन की रॉयल मिंट को लूटना चाहता है। द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन मतलब ये होती है स्पेन की नेशनल तिजोरी, जहां पर ढेर सारा पैसा मौजूद होता है और यहाँ पर ढेर सारा पैसा छापने की मशीन भी होती है। तो प्रोफेसर और उसकी टीम का प्लान होता है स्पेन की रॉयल मिंट पर डाका डालना और अंदर जाकर ढेर सारा नया पैसा छापकर वहां से निकल जाना। नया पैसा क्यों? ताकि कोई उस नए पैसे की नोटों को ट्रैक न कर सके। प्रोफेसर और उसकी स्पेशल टीम फिर साथ मिलकर महीनों तक बैठकर स्पेन की इस सबसे बड़ी चोरी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। प्रोफेसर ने इस चोरी को बहुत ही दिमाग लगाकर और काफी डीप में जाकर प्लान किया होता है। इस चोरी को स्मूथली अंजाम देना है तो सारे टीम मेंबर्स को कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कोई अपना असली नाम यूज नहीं करेगा। सारे टीम मेंबर्स के पास उनके स्पेशल कोड नेम्स होते हैं जो होते हैं दुनिया भर के कुछ पॉपुलर सिटीज के नाम। फॉर एग्जांपल टोक्यो, रियो, बर्लिन, हेलसिंकी एंड मोर। बचे हुए रूल्स में शामिल है आपस में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ना रखना और बिना खून खराबा किए इस चोरी को स्मूथली अंजाम देना। प्लान के मुताबिक प्रोफेसर की टीम द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन में घुस जाती है और अंदर मौजूद लोगों को बंदी बनाकर उस पर कब्जा कर लेती है। प्रोफेसर बाहर ही अपना खुफिया अड्डे पर बैठकर इन सब पर नजर रखे होता है। प्रोफेसर और उसकी टीम एक दूसरे से स्पेशल लैंडलाइन फोन कनेक्शन के थ्रू बात कर रहे होते हैं ताकि कोई इनके कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट ना कर सके। अंदर जाकर प्रोफेसर की टीम रेड कलर के स्पेशल एप्रॉन और मास्क पहन लेती है और वहां मौजूद लोगों को भी जबरदस्ती ये यूनिफॉर्म पहनने पर मजबूर कर देती है ताकि अगर कुछ उल्टा सीधा हो भी जाए तो भी इसकी मदद से उन्हें भागने में आसानी होगी। अंदर प्रोफेसर की टीम का मेन सुपरवाइजर होता है बर्लिन, जो वहां खड़े सबको अपने अगले ऑर्डर्स दे रहा होता है और बाहर पुलिस इंस्पेक्टर रकायल और उसकी टीम ने रॉयल मिंट को चारों तरफ से घेर लिया होता है। शुरू में प्लान के मुताबिक सब सही चल रहा होता है। ये लोग पुलिस को दिखाते हैं कि ये सिर्फ यहाँ पर पैसा लूटकर भागने आए हैं। थोड़ा सा पैसा उठाकर ये लोग भागने का नाटक भी करते हैं और जाकर हवा में गोलियां चलाते हैं, बट फिर पुलिस फायर बैक करती है जिसमें रियो घायल हो जाता है। इसी दौरान प्रोफेसर जाकर इंस्पेक्टर रकायल से मिलता है और उसे अपना नाम साल्वा बताता है। साल्वा और इंस्पेक्टर रकायल के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अंदर मौजूद कैदियों में से एक होती है यूके एम्बेसडर की बेटी एलिसन पार्कर। पुलिस को लगता है कि शायद प्रोफेसर और उसकी टीम को अंदर मौजूद इस हाई प्रोफाइल पर्सन के बारे में पता नहीं है, बट ऑफ कोर्स उन्हें यह सब पता होता है। प्रोफेसर ने जानबूझकर इस दिन को डकैती के लिए चुना था ताकि ये एलिसन पार्कर को अपना बंदी बना सके। प्रोफेसर फिर एलिसन पार्कर की मदद से सबको बताता है कि पुलिस ने अगर अंदर आने की कोशिश की तो वो सारे हॉस्टेजेस को एक एक करके मार देगा। पुलिस अब जान जाती है कि ये कोई आम डकैती नहीं है, इन लोगों ने इसे काफी सोच समझकर प्लान किया है। अंदर प्रोफेसर की टीम हर घंटे 8 मिलियन यूरोस के एवरेज से लगातार पैसा छाप रही होती है और बाहर इंस्पेक्टर रकायल और उसकी टीम अपनी आगे की प्लानिंग शुरू कर देती है। रॉयल मिंट के अंदर मौजूद कैदियों ने प्रोफेसर और उसकी टीम के नाक में दम कर रखा होता है। एलिसन फिर छुपके से अपना फोन यूज करने की कोशिश करती है, बट तभी रियो जाके उसे रोक लेता है। बट पुलिस उस फोन के फ्रंट कैमरे की मदद से रियो की शक्ल देख लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि रॉयल मिंट के डायरेक्टर आर्टूरो और उसकी एक एम्प्लॉय मोनिका के बीच अफेयर चल रहा होता है और मोनिका प्रेग्नेंट है। मुझे लगता है कि आर्टूरो इस सीरीज का सबसे अनोइंग कैरेक्टर है। आर्टूरो फिर मोनिका की मदद से पुलिस को कांटेक्ट करने का प्लान बनाता है। ये मोनिका को बोलता है कि मेरे ऑफिस में मेरा एक सेकेंडरी मोबाइल फोन है जिसके बारे में ये लोग नहीं जानते, तो किसी तरह जाकर वो फोन लेकर आ जा और मैं उसकी मदद से पुलिस को कांटेक्ट करूंगा। मोनिका फोन लेने में तो कामयाब हो जाती है बट उसे साइलेंट करना भूल जाती है, जिसकी वजह से डेनवर और बर्लिन उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बर्लिन फिर मोनिका को मारने का ऑर्डर देता है। डेनवर मोनिका को वहां से ले जाता है बट उसे मारने की बजाय उसके पैर पर गोली मारकर उसे छुपा देता है। पुलिस फिर रियो के चेहरे को स्कैन करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लग जाती है और फिर इन्हें और हमें पता चलता है कि सीक्रेटली रियो और टोक्यो के बीच भी अफेयर चल रहा है। पुलिस ऑफ टोक्यो और रियो दोनों की आइडेंटिटी जान जाती है। इसके बाद प्रोफेसर इन दोनों को कॉल करके ये खुशखबरी सुना देता है। फिर बर्लिन कुछ हॉस्टेजेस के हाथों में नकली बंदूकें थमाकर उन्हें छत पर ले जाता है पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने, जिनमें आर्टूरो भी शामिल होता है। मोनिका की मौत की खबर सुनने के बाद आर्टूरो पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है, जिसके बाद पुलिस उसे प्रोफेसर की टीम का मेंबर समझ के सीधा गोली मार देती है। गोली आर्टूरो के कंधे पे लगती है और वो बच जाता है, बट इसे अब सीरियस मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। इंस्पेक्टर एंजल रूबियो फिर कुछ डॉक्टर्स के साथ उनका नर्स बन के आर्टूरो का ऑपरेशन करने अंदर जाता है।
और इसी दौरान चेक इन के वक्त प्रोफेसर की टीम रूबियो के ग्लासेस अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसमें माइक्रोफोन लगाकर ग्लासेस को वापस उसके हवाले कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर रकायल और उसकी टीम एक अंडरग्राउंड टनल की मदद से अंदर जाने का प्लान बनाती है। इनका प्लान होता है लुटेरों का स्पेशल यूनिफॉर्म और मास्क पहनकर उन्हें बिना पता लगे अंदर जाकर उनमें घुल मिल जाना। बट प्रोफेसर को उसकी प्लान के बारे में पता चलता है और वो अपनी टीम को बोल के सबको नए टाइप के मास्क पहना देता है। रूबियो भागते हुए जाकर ये खबर रकायल को देता है और उनका अंदर जाने का ये प्लान भी नाकाम हो जाता है। नायरोबी और मॉस्को को फिर मोनिका के जिंदा होने के बारे में पता चलता है, बट इसकी खबर बर्लिन को देने की बजाय वो डेनवर की मदद करने का डिसीजन लेते हैं। प्रोफेसर को फिर पता चलता है कि बर्लिन अपनी मनमानी कर रहा है, रूल्स तोड़ रहा है और हेलसिंकी ने उनकी कार को ठीक से ठिकाने नहीं लगाया है और पुलिस अब उसी कार की तलाश में है। प्रोफेसर फिर खुद ही कबाड़ खाने जाकर उस कार से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने चला जाता है। प्रोफेसर किसी तरह उस कबाड़ खाने में घुसकर कार से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाता है और वहां पर बर्लिन के जैकेट का बटन रख देता है ताकि पुलिस का शक सीधा बर्लिन पर जाए। कुछ भी करने का, बट प्रोफेसर से पंगा नहीं लेने का, समझा क्या बर्लिन? रकायल और उसकी टीम जंकयार्ड जाकर फिर उस कार को ढूंढ लेती है जिसमें उन्हें बर्लिन का वो बटन मिलता है और समय रहते प्रोफेसर भेस बदलकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। प्रोफेसर के छोड़े उस बटन की मदद से पुलिस बर्लिन की असली आइडेंटिटी का पता लगाती है। रकायल फिर प्रोफेसर की परमिशन लेकर रॉयल मिंट ऑफ स्पेन के अंदर चली जाती है। रियो को रकायल की तलाशी लेते वक्त एक माइक्रोफोन मिलता है जिस पर उसका निकनेम लिखा होता है, रायो। इसे इस नाम से सिर्फ उसके मम्मी पापा ही बुलाते हैं। रियो को फिर माइक के अंदर एक छुपा हुआ मेमोरी कार्ड मिलता है जिसमें उसके पेरेंट्स का रिकॉर्डेड मैसेज होता है। अगर रियो ने पुलिस की मदद की तो ये लोग उसे जाने देंगे और बाकी सबको पकड़ लेंगे। रकायल फिर अंदर जाकर प्रोफेसर की टीम से मिलती है और उन्हें बताती है कि बर्लिन एक जानलेवा बीमारी से लड़ रहा है और ये अब बस कुछ ही महीनों का मेहमान है। इंस्पेक्टर रूबियो को अब रकायल के नए दोस्त साल्वा पर शक होने लगता है। रूबियो फिर जाकर साल्वा से मिलता है और चुपके से उसका चम्मच चुरा लेता है, मतलब उसका डीएनए सैंपल एंड फिंगरप्रिंट्स। रूबियो फिर जाकर ये बात रकायल को बताता है कि मुझे उस साल्वा बंदे पर डाउट है। मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि पास ही उसकी एक दुकान है। मुझे लगता है कि इस रॉबरी में उसका कुछ हाथ है। वो ऑलरेडी तो उससे मिलने एक बार अंदर आया था और उसे हम सबके चेहरे भी पता हैं। मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि प्रोफेसर हमेशा हम सबसे 2 कदम आगे रहता है। रकायल ये सब सुन के बहुत गुस्सा होती है और उससे बताती है कि तू साल्वा से जलस फील कर रहा है क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं। रकायल फिर उल्टा रूबियो को ही अपना सस्पेक्ट बना देती है। उसे बोलती है कि मुझे लगता है साल्वा नहीं, असली गद्दार तो तू है। रूबियो फिर वहां से चला जाता है, बट रकायल का पुलिस वाला दिमाग उसे चैन से बैठने नहीं देता और फिर ये जाकर साल्वा से मिलती है और उसे बंदूक दिखाकर बोलती है कि मुझे तेरे दुकान की तलाशी लेनी है। ये लोग जाकर दुकान की तलाशी लेते हैं बट इन्हें कुछ नहीं मिलता। रकायल फिर सिल्वा से माफी मांगती है एंड देन दे डू इट। दूसरी तरफ आर्टूरो कुछ इनमेट्स के साथ मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाता है। रकायल से जबरदस्त गाली खाने के बाद एंजल रूबियो डिप्रेशन में चला जाता है और दारू पीकर गाड़ी चला रहा होता है। तभी एंजल को पता चलता है कि साल्वा के फिंगरप्रिंट्स उन्हें पहले मिले हुए पुलिस कार पर के प्रिंट से मैच हो गए और वही प्रोफेसर है। एंजल रूबियो फिर कॉल करके ये बात रकायल को बताने की कोशिश करता है बट उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद रूबियो उसके घर कॉल करके एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है और इसके बाद इसके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चला जाता है। इस वॉइस मैसेज को रकायल की मम्मी सुनती है जिसे अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी होती है। रकायल की मम्मी फिर कॉल करके ये न्यूज साल्वा यानी प्रोफेसर को बताती है कि रकायल का फोन नहीं लग रहा है, अगर वो तेरे साथ है तो उसे बताना कि एंजल रूबियो ने उसके लिए कोई मैसेज छोड़ा है। प्रोफेसर फिर जल्दी से रकायल के घर चला जाता है और रूबियो के वॉइस मैसेजेस डिलीट कर देता है। रकायल की मम्मी अपनी भूलने वाली बीमारी की वजह से ऑलरेडी सब भूल गई होती है। आर्टूरो को फिर पता चलता है कि मोनिका जिंदा है बट अब वो डेनवर को चाहने लगी है। इसके बाद गुस्से में आर्टूरो अपना सारा फोकस वहां से भागने पर लगा देता है और ये अपने साथियों के साथ मिलकर 16 लोगों को वहां से भगा देता है। इसी दौरान कुछ भगोड़े होस्टेजेस जाते वक्त हेलसिंकी के साथी कम भाई ओस्लो को मार देते हैं। इधर प्रोफेसर रकायल के घर बैठकर उसके घर आने का वेट कर रहा होता है। फिर ये उसे सरप्राइज देता है और दोनों बैठकर आराम से उसकी मम्मी के साथ सूप पीने लगते हैं कि तभी रकायल की बत्ती जलती है कि इतने बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए इनको लंबी प्लानिंग की जरूरत पड़ी होगी। लुटेरो के पास पावरफुल मशीन गन्स है जिसे यूज करने के लिए उन्होंने किसी सुनसान जगह पर टारगेट प्रैक्टिस की होगी। रकायल फिर वहां से उठकर अपने कमरे में जाती है और उसकी टीम को कॉल करके बोलती है कि आसपास के लोकेशन में कोई सुनसान घर को ढूंढो जहां पर बहुत सारी खुली जगह और एक गन रेंज होने के चांसेस हैं। प्रोफेसर बाहर खड़ा ये सब सुन रहा होता है और फिर वो नॉक करके अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर की टीम अपने हॉस्टेजेस को 1 मिलियन यूरोज भेजने का लालच देके उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर देते हैं ताकि उनका काम तेजी से हो।
रकायल की टीम फिर उसे कॉल करके बताती है कि उन्हें एक जगह मिली है जो प्रोफेसर की प्लानिंग का अड्डा हो सकती है। फिर रकायल प्रोफेसर के साथ गाड़ी में बैठकर उस लोकेशन पे चली जाती है। इन लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही फोरेंसिक जांच वालों ने उस घर और आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी होती है। प्रोफेसर बाहर गाड़ी में वेट कर रहा होता है और रकायल लैब कोट पहनकर अंदर छानबीन करने चली जाती है। और यहाँ खत्म होता